नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा मार्च में आयोजित होना है। तो उसमें जो कौन कौन से विषय आने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, ये सारे हम यहाँ पर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम एक ऑलरेडी सामान्य हिंदी का वीडियो, डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे सामान्य गणित के क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं और विगत पटवारी भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में सामान्य गणित से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या था, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम आगे बात करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से टॉपिक सामान्य गणित में आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन में मात्र इतना लिखा हुआ है सामान्य गणित। अब सामान्य गणित में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है, ये सारी बातें हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या विषय, क्या क्या टॉपिक इस सामान्य गणित के हो सकते हैं। संभवतः हम देखेंगे कि सारे टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चार्ज हमारे चैनल के लिए नहीं देना होगा। हम सारी क्लासेस आपके लिए फ्री लेकर आए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषय सूची की। तो मैथ में सामान्य गणित में क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर सामान्य गणित की बात है तो नंबर सिस्टम पूछा जाता है, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक LCM और HCF जिसको बोलते हैं वो पूछा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन पूछा जाता है, सरलीकरण उसमें पूछा जाता है, बॉड मास पूछा जाता है, इसके अंतर्गत वर्गमूल घनमूल से क्वेश्चन आता है, औसत से क्वेश्चन आता है, एवरेज से, और संख्याओं पर आधारित भी कुछ प्रश्न रहते हैं। आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, घातांक एवं करनी से प्रश्न आता है, प्रतिशतता का एक क्वेश्चन आता है, लाभ तथा हानि के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, अनुपात समानुपात से आता है, साझा मिश्र समानुपात, समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी के प्रश्न, ये इसको हम होज तथा नल भी बोल सकते हैं, समय तथा दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, ठोस वस्तुओं के आयतन, दौड़, बीजगणित, रेल संबंधी प्रश्न, धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, मिश्रण, ये सारे क्वेश्चन टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने वीडियो के अंत में आपके लिए उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लेकर आए हैं कि कौन कौन से क्षेत्रफल से क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में, हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, हर टॉपिक की एक एक टॉपिक की बात करेंगे कि उससे प्रतियोगी परीक्षा में, पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में क्या पूछा गया था। तो ये देखिए आप, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पर उदाहरण है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग आप जानते हैं, सबसे पहले संख्या पद्धति का क्वेश्चन हम लेकर आए, तो इसका सही आंसर है 7। इसी में एक और क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है, यदि 80 75 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल है, तो इसका सही आंसर है 61। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य गणित में पूछे गए हैं। तो हम वही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल में लेकर आए। ये केवल एग्जाम्पल मात्र है, आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपको सभी जानकारी होगी, और नए हैं तो आपको ये बहुत ही सहूलियत या सहायता प्रदान करेगा ये वीडियो आपको मैथ समझने में, मैथ पढ़ने में। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं आपको किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ना है, कौन से टॉपिक आ सकते हैं, कौन से टॉपिक नहीं आ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए। हम आगे बात करते हैं औसत की, एवरेज की। तो एक प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 11। तो हमने इसको आंसर भी दिया हुआ है कि इस तरह से एक फॉर्मूले के माध्यम से इसको निकाल लेते हैं। अगला था औसत ज्ञात करो। ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो 4-5 अंक दिए हुए हैं, इनमें औसत ज्ञात करने का पूछा है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका 40। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ये आपको मदद करेंगे, आपकी रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला बात करते हैं हम सरलीकरण के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, सरल करो m+n, उसके बाद है खाली स्थान बराबर 5ma + mb + 5na + nb। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा 5a + b। ऐसे ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 4320 बराबर है a to the 2 to the power a × 3 to the power b × 5 to the power c, तो a, b और c का मान यहाँ पर पूछे। ये सरलीकरण क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब सामान्य गणित की बात आती है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। अब हम आगे बात करते हैं और हम वीडियो को जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि घन घनमूल से क्वेश्चन आए थे। 6 के घन का वर्ग क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है 6 की पावर
6 की पावर 6। तो अगला क्वेश्चन था करनी से था √2 इंटू √18 इक्वल टू क्या होगा, तो इसका सही आंसर आएगा अपना, आप सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। अब आप देख रहे हैं 441 का वर्गमूल क्या है, इसका सही आंसर है 21। ऐसे ही आपके सामने वर्गमूल का एक क्वेश्चन और दिया है 5 की घात 2 इंटू 4 की घात 2 क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि क्या सही आंसर आपका रहने वाला है। इसका 400 इसका सही आंसर है। आप कैलकुलेट भी करते चले, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता है, तो एलसीएम एचसीएफ से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ये पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। 32, 64 और 128 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा इसका सही आंसर 96। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 165 है एवं उनमें से एक संख्या 55 है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसकी सही आंसर है 15। यहाँ उसका सही आंसर है 15। हम बात करते हैं दशमलव भिन्न से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये रहते हैं, आपको कैलकुलेशन करना होती है और आप इसका सही आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर रहे, आपके सामने आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर था 3.6। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो उसका सही आंसर है 0.02। आप कैलकुलेट भी करते चलिए साथ में आप अपने इनको, और संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक संख्या के चौथे और पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो ज्ञात कीजिए संख्या। यदि आपने मैथ पढ़ रहे हैं या पढ़ा हुआ है तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है 240। आयु संबंधी क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अतुल अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, 5 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर आएगा 15 वर्ष। हम ऐसी घातांक एवं करनी से भी क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसका सही आंसर है 6। अगला उदाहरण हम आपके लिए लेकर आए, ये भी पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, √2, और ये क्वेश्चन आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अब प्रतिशतता से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था, यदि x y से 10% कम है एवं y 125 से 10% अधिक है तो उस x किसके बराबर होगा, तो इसका सही आंसर है 123.75। लाभ तथा हानि से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 14.28% हानि होगी। तो दोस्तों आपने अभी तक जितने भी टॉपिक देखे, आपको हमने टॉपिक के साथ एक एग्जाम्पल भी सेट करके दिया है कि आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पेपर का लेवल, क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि 25% गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें 4 टॉपिक हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 4 टॉपिक हैं। तो पार्ट 1 में 25% गणित के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आता है 4, 48 और 16 का प्रथम समानुपाती बताइए, तो इसका सही आंसर है 12। यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी सी से 20% कम है तो ए सी का होगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर सही आंसर है 28:25। दोस्तों ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी ने एक साझा व्यापार 40,000 रुपये तथा 50,000 रुपये लगाकर शुरू किया है। 3 माह बाद सी भी 60,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया है, जबकि बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 51,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुए तो इस लाभ में से सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक हो। आपको ये क्वेश्चन समझना है और कैलकुलेट करना है, तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर है 1,000। मिश्र अनुपात से क्वेश्चन, मिश्र समानुपात से क्वेश्चन जरूर बनता है। समय तथा कार्य से क्वेश्चन बनता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, आपकी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए वो कंटेंट लेकर आए जो पिछली भर्ती परीक्षाओं पूछा गया है, ताकि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अनुमान लगाने में आसानी हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यदि समय और वर्ग, समय तथा कार्य से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर आपके लिए है 10 दिन में इसको कर सकते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं पाइप तथा टंकी, नल या हौज, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 1 लीटर प्रति मिनट और 2 लीटर प्रति मिनट की दर से भरते हैं। यदि तीसरा नल उसे आधा लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है तो टंकी की क्षमता 1000 लीटर है, तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। यदि सभी तीनों नल खुले हुए हैं तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं कि इसका सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। हम बताने वाले हैं आगे, हम आपको इसका सही आंसर भी बताएंगे। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कुछ सही आंसर हमने इसलिए नहीं दिए हैं ताकि आप उनको, आपने एक रिवीजन के तौर पे उन क्वेश्चंस को भी आप ले सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी का एक अनुमान स्तर भी जान सकते हैं। समय तथा दूरी से यहाँ पर क्वेश्चन था, जॉन विद्यालय की ओर आधी दूरी तक चला, उसे एहसास हुआ कि उसे देर हो गई और शेष दूरी उसने दौड़ लगाकर पूरी की। यदि वह 12 मिनट के लिए चला और जितनी तेजी से वह चला उससे 4 गुना तेज दौड़ा तो विद्यालय पहुंचने के लिए जॉन को
कुल कितना समय लगा, तो इसका सही आंसर 15 मिनट उसको लगे। तो समय तथा दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारी पीडीएफ और आने वाली जो वीडियो है हमारी, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसके माध्यम से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और ये सारी पीडीएफ वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं कार्य तथा मजदूरी से क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, हम जरा आप देख सकते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। कार्य मजदूरी से क्वेश्चन था। धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल, ये पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। हम आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि कंटेंट ऐसा बनाए जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए आपको कारगर साबित हो। रेल संबंधी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, एक रेल संबंधी क्वेश्चन था, तो आप इसकी तैयारी भी करके चलें। आपके लिए मिश्रण, साधारण ब्याज वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्रण से क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाता है। सुमित अपने दोस्त राहुल को 6 प्रति वर्ष की दर से 7,500 रुपये का उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे 8 को उन्होंने अंकों में न लिखते हुए शब्दों में लिख दिया, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट अवश्य हो सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन को एक बार की जगह 2 बार पढ़ के और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 3600 रुपये। आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बनता है इंटरेस्ट से। तो महेश 8,560 रुपये की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज की लगभग कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए इसका सही आंसर है 698 रुपये। हम वीडियो हमारा इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि गणित के जितने भी टॉपिक थे हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे, हम वो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप वीडियो में पूरा बने रहें और आप अपनी एक तैयारी के लेवल को भी जांच सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक आपको पढ़ना अभी बाकी हैं, कौन से पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल से क्वेश्चन था, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर थे। इसका सही आंसर भी 99 है। आगे हम बात करते हैं डिस्काउंट से क्वेश्चन था। डिस्काउंट तो अभी समझते हैं, हिंदी में उसको भट्टा कहते हैं, भट्टा से भी एक क्वेश्चन था, वो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दौड़ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक पुराने परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन था, वो हम आपके लिए लेकर आए। इसका सही आंसर भी हम आपको मेंशन कर देते हैं, 95 मीटर इसका सही आंसर है। आगे से हम बात करते हैं बीजगणित से संबंधित। इस तरह के क्वेश्चन आपको अवश्य देखने मिलेंगे, तो आप बीजगणित की अलजेब्रा के क्वेश्चन भी पढ़ते चलें। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि हम कैलेंडर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। तो कैलेंडर से संबंधित आप क्वेश्चन अवश्य पढ़ लें, तो कैलेंडर के बारे में भी पूछा जाता है। तो शुक्रवार उसका सही आंसर है। 2 चरों में रैखिक समीकरण ये पूछा जाता है, x और y के हल निकालने को बोला जाता है। तो आप ये जरूर पढ़ लें, पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे गए थे जो इस तरह के थे। देखिए इसका सही आंसर है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। अब द्विघात समीकरण भी पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया था पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा में, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं एक थैले में, ये प्रायिकता के क्वेश्चन जरूर देखने को मिले थे, तो आप ये प्रायिकता को भी जरूर पढ़ते हुए चलते चलें और आगे आपके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और आगे हमें क्या पढ़ना है ये भी हमने आपको बोला था, जैसे वीडियो के शुरू में बोला था कि ये भी आपको पढ़ते हुए चलना है। घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ें, त्रिभुज से संबंधित, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, इस तरह के क्वेश्चन भी आपने पटवारी भर्ती परीक्षा में देखे थे और आपको भी आने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनके एग्जाम्पल और डिटेल्स वीडियो हम आगे आपके पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सामान्य गणित से संबंधित टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं। डिटेल्ड सिलेबस का जो वीडियो हमने यहाँ पर बनाया वो आपको पसंद आया होगा। हम आपके आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं देते हैं। और आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।